हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये पीके पायल रीडिंग है। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप पूरी पूरी सोल फैमिली बहुत स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मुझे चैनल हुआ महादेव की तरफ से यहाँ पर कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत चीजें, जैसे कहते हैं ना कि एक लंबे अरसे से आप इस यात्रा पर चल रहे हो और बहुत कुछ चीजें हैं। जैसे ये आध्यात्मिक यात्रा आपकी बहुत चीजें जैसे यहाँ पर अपने अंदर ले चुके हो। ओके, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और आध्यात्मिक यात्रा में अब आगे आपके साथ क्या होने वाला है, ये इसी के ऊपर यहाँ पर रीडिंग बेस्ट होगी। ओके, और पिके पायल रीडिंग है, इसकी एक क्लिप आपको आगे मिल जाएगी। उसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है, एक कार्ड आपको चूज करने की जरूरत है। उसका टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी रीडिंग को बहुत दिल से, शिद्दत से, क्योंकि मेरी जो रीडिंग होती है बहुत ही मैं डीप और अपनी आत्मा से करती हूँ। तो उन सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना गहराई से देखते हो, समझते हो, मुझे ब्लेसिंग्स देते हो। आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 से, और इसका क्लिप आपको आगे मिल जाएगा। उसमें से आपको बिल्कुल पीस से, शांति से एक पायल को चूज करने की जरूरत है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, अगर एक पायल से नहीं जाना है, आपको मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये अर्थ मैजिक का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात यहाँ पर जो मुझे इस कार्ड से फील हो रही है, महसूस हो रही है कि आप शायद अभी भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को अभी भी खोल नहीं पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा में जो अभी तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, अपने आप को खोल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं अब आप यहाँ पर ये देखोगे, ये महसूस करोगे कि जो भी चीजें आप पूरी तरीके से, जैसे आपको दिखाई नहीं दे रही है या सुनाई नहीं दे रही है, जैसे भी अभी भी भटकन है, अभी भी दुविधा है, तो आपके आपके जैसे बहुत सारे आध्यात्मिक जर्नी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, जो खुल खुल कर आपके सामने यहाँ पर मतलब आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ आपके आध्यात्मिक जर्नी में कुछ स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे अब यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है कि बस बस इनफ हुआ। जितना आपको यहाँ पर अपने आप को बदलना था, अपने आप को जानना था, या अपनी चीजों के साथ काम करने की जरूरत थी, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको बहुत चीजें अब आपके सामने और खुल खुल कर सामने आपकी यहाँ पर आएंगी। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास आपकी जो साइकिक पावर है, आध्यात्मिक जर्नी है, तो डेफिनेटली आपके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो ओपन ही होंगे। ये टाइम आ चुका है जिससे उसका ओपन होना। अभी तक आप शायद अपनी इंट्यूशन या अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर अब आगे यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आप अपनी इंट्यूशन से ही, अपनी अंतरात्मा की आवाज से ही बहुत चीजों को क्लियर कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि ये राम बाण आपका है यहाँ पर, ये राम बाण है आपका यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि आप है ना, बहुत आपकी जो साइकिक पावर है,
ओके, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो जैसे वो बढ़ रही है, आपकी आपकी ऊर्जा बढ़ रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर चीजों को आप बहुत चीजों गहराई से देख रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आध्यात्मिक जर्नी में आप बहुत कुछ यहाँ पर ट्राई करने वाले हो। आपकी उत्सुकता बढ़ रही है हर चीज के प्रति कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी समझना है। जैसे विजडम, ज्ञान, आप और ज्ञान अपने अंदर भरना चाहते हो और बहुत कुछ लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो ये जो आपके अंदर ज्ञान है, जो विजडम है, जो आपकी इनर वॉइस है, आपकी इंट्यूशन है, ये भी बहुत हेल्प आपको कर रही है। कहीं ना कहीं आपकी भी रुचि है, आपका भी इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में वो समय आ चुका है कि अब आपको हर चीज के साथ अलाइनमेंट में आना होगा, हर चीज के साथ आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा। ओके, तो ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप क्रिस्टल, अगर आप अपने इर्द गिर्द क्रिस्टल के साथ आपकी एनर्जी काफी हाई होती है। ओके, जैसे क्रिस्टल आप रखते हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, एक मून का भी आता है। जैसे आपके जो इमोशंस है ना आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है, जैसे जैसे आपके इमोशंस हाई होंगे वैसे वैसे आपकी खुशी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। ओके, जैसे चंद्रमा घटता है बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा भी ऐसे ही मूवमेंट करेगी। ओके, जैसे जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो वहां पर आपकी जो साइकिक पावर है, साइकिक एबिलिटीज है, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो काफी हाई होंगे, आपकी इंट्यूशन काफी हाई रहेगी, आपके इमोशंस बहुत आपको या तो आपको बहुत लो में लेकर जाएंगे या बहुत हाई हो जाएंगे वो। ओके, ये आप चीजों को बहुत गहराई से जानोगे, समझोगे, जो अभी तक शायद आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो या फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आपका जो फोकस होगा, आपका जो ध्यान होगा, अब आप वहां पर ही लगा रहे हो कि जहां से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या होने वाला है, अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके से चीजों को बस यहाँ पर आपका जो विजडम है, आपके पास जो ज्ञान है, जिसे उसे अब सही डायरेक्शन या सही जगह आप लगा रहे हो। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं जो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही बोला था पाइल नंबर 1 कि बस बहुत हुआ यहाँ पर। अब वो समय आ चुका है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करो, जो भी आपका दिल कह रहा है, जो भी आपका मन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, आजादी है, फ्रीडम है यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी में आगे। अब आप यहाँ पर आप पहली बात तो यहाँ पर जो आपका दिल कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है, बस उसी कार्य को आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके, उसी कार्य में आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उस मुकाम पर हो, उस जर्नी पर हो कि जहाँ पर आप यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस को बराबर से फॉलो यहाँ पर कर रहे हो, बराबर से फॉलो कर रहे हो आप यहाँ पर। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा से ही आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, उसके जैसे कहते हैं ना कि उसकी सक्सेस, उसकी सफलता जैसे अब आपको यहाँ पर मिल रही है। जब देखो हमारा जो सोल पर्पस होता है, हमारा जो लाइफ पर्पस होता है पाइल नंबर 1, वो कब हम उसके साथ जा पाते हैं या उस चीज में हमें कब सक्सेस मिलती है, कब सफलता मिलती है, वो तब मिलती है कि जब हम अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, या जो भी हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी रिलीज करने का होता है, उस ब्लॉकेज को हील करते हैं, बहुत कुछ चीजों को लेट गो करना जानते हैं, सीखना चाहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा एक पूर्ण यात्रा होती है, तब जाकर हम
अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने उस लाइफ पर्पस पर, उस मिशन पर हम पहुंचते हैं और उसमें हमें कामयाबी मिलती है, उसमें हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा से अपने आप को पूर्ण कर लिया है, आपने हर चीज को जान लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। इसलिए यहां पर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि बस आपके ईश्वर परमात्मा भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब आप उस मुकाम पर आ चुके हैं। आध्यात्मिक यात्रा के जितने पड़ाव होते हैं, ठीक है, जितना भी कुछ लर्न करने की, सीखने की जरूरत होती है, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, हमें मतलब बहुत सब चीजों को हमें रिलीज करना पड़ता है, तो वो सब कुछ आपका हो चुका है। अब आप बैलेंस वाली सिचुएशन में हो। अब आप यहाँ पर आजाद हो कि आप मतलब यहाँ पर जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, जिस चीज से आपको यहाँ पर आपको जैसे आपके रास्ते खुलते हैं, अब आप वही कार्य आप करने वाले हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अब आप उस मुकाम पर आ चुके हो कि आप दिल खोलकर दान, पुण्य, धर्म, कर्म, क्योंकि इस मतलब आप चाहते तो हो, सब कुछ बहुत चाहते हो कि मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है मैं सेवा करूं, मैं भक्ति भावना यहाँ पर करूं, लेकिन वो नहीं हो पाती है, वो नहीं कर पाते हम, क्योंकि उसके पीछे भी पहले बहुत सारी चीजों को हमें क्लियर करना पड़ता है। तब जाकर हम इस 6 और पेंटिकल्स की ऊर्जा के पास जा पाते हैं, तब ये ऊर्जा हमें मिलती है कि अभी आप इतनी जल्दी जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, ठीक है, उसको आप पा नहीं सकते हो। पहले अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, क्योंकि आप यहाँ पर आप जो करना चाहते हो कोई बहुत बड़ा मतलब छोटा मोटा कार्य नहीं है। जैसे अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए यहाँ पर करना, ये भी एक आध्यात्मिक यात्रा का ही एक पार्ट होता है। ओके, तो जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उस मुकाम पर पहुंच रहे हो यहाँ पर कि आप यहाँ पर दूसरों के लिए जो कुछ करना चाहते हो वो आप बिंदास होकर कर रहे हो। आप एक मसीहा की तरह हो, फरिश्तों की तरह हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक यात्रा में आपने अपने आप को वो बना लिया है कि जहां पर आप सिर्फ यहाँ पर दूसरों के लिए, ओके, दूसरों के लिए आपका सोचना भर हो गया। जो कुछ भी है आपके पास यहाँ पर, आपका मकसद यहाँ पर यही है कि जो कुछ भी है मेरे पास वो दूसरों के लिए है। ओके, और आप वहां पर उस चीज को करोगे भी, आप करोगे भी यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर कि अब आपके पास यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी भी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आपको जितना भी ब्लॉकेज थे, आपके फाइनेंशियली ब्लॉकेज थे, या आपके लाइफ पर्पस में जो भी ब्लॉकेज थे, या आपकी खुशी के बीच में जो भी ब्लॉकेज थे, वो सब यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं। अब आप बैलेंस हो। अब आपकी तरफ यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो सक्सेस, सफलता के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी, समझने के लिए यहाँ पर मिलेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर आपका आध्यात्मिक जर्नी में। अब आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि दिल खोलकर जो भी आपका किसी को लेना देना, आप बहुत बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसा कार्य करोगे आप यहाँ पर जिससे आप अपनी ऊर्जा को, जैसे अपना समय, अपना ध्यान, अपना आपके पास जो भी है, मैं ये नहीं कहती कि सब लुटा रहे हो आप यहाँ पर, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि बैलेंस के साथ यहाँ पर आप कर रहे हो। ओके, और किसी चीज की कोई कमी नहीं है आपके पास यहाँ पर। पैसा, मनी यहाँ पर जैसे आप अपने हाथों से बहुत कुछ आप यहाँ पर ऐसी ऊर्जा में जा रहे हो कि जहां पर लोगों को ये लग रहा है कि ये साक्षात ईश्वर है या फरिश्ता है या इंसान है, ये है कौन। ओके, ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे होने वाला है। 10 ऑफ कप्स। यहां पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहली बात तो ये कि आपने ये समझा, ये जाना कि आध्यात्मिक यात्रा होती क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी होती क्या है। यहाँ पर क्या
मतलब हमेशा अपने बारे में सोचना, हमेशा मतलब यहाँ पर अपने ही काम में लगे रहना, है ना। ये सब कुछ शायद आपके लिए जानना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहली बात तो आपने आध्यात्मिक यात्रा होती क्या है उसको बहुत डीपली समझा, जाना समझा यहाँ पर, ओके। और उसके चलते जैसे बहुत बहुत चीज़ें आपके समझ में आई हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपके भेजे में, ओके, आपके भेजे में यहाँ पर घुसी हैं, आपके दिमाग में गई हैं कि यस, अगर हमें जब तक हमारे दिल के अंदर, ओके, और जब तक हमारी आत्मा खुश नहीं होगी तब तक हमें कोई भी संसार की, परिवार की कोई भी खुशी हमें नहीं मिल सकती। ये बात आपको आध्यात्मिक जर्नी से पता चली है, ओके। और जो भी खुशी आपको मिली है आपकी आध्यात्मिक यात्रा से ही आपको मिली है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप मतलब आप अपनी आत्मा को, ठीक है, आप अपनी आत्मा को खुश नहीं रखोगे, या आप यहाँ पर अपनी खुशी के लिए नहीं जियोगे, आप अपनी आत्मा के लिए नहीं जियोगे, या आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है पाइल नंबर 1। तो आपके लिए यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की वजह से, ओके, जो चीजें आपको समझ में आई हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में समझ में आई है पाइल नंबर 1 आपको यहाँ पर, कि असली सुख होता क्या है, ओके। असली सुख क्या है, क्या हमेशा परिवार, बच्चे, फैमिली, इन सब के बारे में ही सोचना, क्या इससे ऊपर भी कुछ सोचना है, इससे ऊपर भी कुछ है, ओके, जो आपको आध्यात्मिक जर्नी से समझ में आया, ओके। और कहीं ना कहीं आप जब उस पथ पर चले हो, उस रास्ते पर आप चले हो, जब आपकी एक जर्नी कंप्लीट हुई है, तब जाकर आपको ये फील भी हुआ होगा, महसूस भी हुआ होगा कि यस, अब जाकर मेरे जीवन में या मेरे परिवार में सब कुछ वो मिला है जो मैं चाहता हूं, जो मेरा ड्रीम है। मुझे जो मिला है क्योंकि वो मैंने दूसरों को दिया है। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का सुख चाहिए, मुझे जो भी चाहिए, जब तक मैं दूसरों को नहीं दूंगा या दूसरों के बारे में नहीं सोचूंगा या दूसरों के लिए नहीं करूंगा, तब तक वो मेरी तरफ नहीं आ सकता। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई, ये रियलिटी आपको आध्यात्मिक जर्नी से आगे मिली है। और यही चीज आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, यही होने वाला है कि जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अब आप सच बताओ ना कि अब आप यहाँ पर दिल खोलकर आप करोगे भी, और दिल खोलकर आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। बहुत ज्यादा आपको परिवार का सुख, बच्चों का सुख, आपके परिवार में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपको सत्य समझ में आ चुका है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, आगे यही होगा कि अब आप उस रास्ते पर, उस जर्नी पर निकल चुके हो जो आप चाहते हो, जो आपकी आत्मा चाहती है, ओके। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। आगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आप अपनी सारी जिंदगी की या परिवार की, फैमिली की, या पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां, जो भी चिंताएं हैं, उनसे आप मुक्ति पा रहे हो, जैसे आपको उनसे मुक्ति मिल रही है, ओके। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उसमें अब आपको जैसे किसी ज्यादा कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपकी और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में या आपके सोल पर्पस के बीच में कोई भी जैसे कहते हैं ना कि यार मैं कहाँ से
मैं कैसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ूं, मैं कैसे पूजा पाठ करूं, मैं कैसे भक्ति भावना करूं। मुझे तो फैमिली का ही इतना दुख है, बच्चों की ही टेंशन रहती है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई अड़चने नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बच्चों की कोई टेंशन नहीं, परिवार की कोई टेंशन नहीं, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अब जैसे आप आजाद हो, हर तरीके से आजाद हो और खुलकर उस काम को कर रहे हो जहां पर आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जहां से आपका लाइफ पर्पस या आपका सोल पर्पस जो एक्चुअल में जो आप जिस चीज के लिए, जिस मिशन के लिए इस अर्थ पर आए हो, उसे बहुत शिद्दत से, ईमानदारी से आप निभाते आ रहे हो और करोगे। इस काम को आप यहाँ पर करने वाले हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर देने वाली है। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग, मैंने बोला ना कि आपका एक लाइफ पर्पस है, एक सोल पर्पस है आपका। यहाँ पर आप एक हीलर हो। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी यहाँ पर अपनी ऊर्जा को, ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको अब आपने जितना भी अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है, जितना भी आपने अपने आप को हील करा है, जितना भी आपने अपने आप को चार्ज यहाँ पर करा है, जैसे कहते हैं ना कि वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है कि बस आप रेडी हो। जो भी आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डिसाइड करा है कुछ के क्या करना है आपको, तो यहाँ पर सोचो, विचार करो आप यहाँ पर, क्योंकि अब आपको वही करना है। ओके, अब आप आजाद हो, अब आप फुल्ली तरीके से यहाँ पर चार्ज हो। ओके, यहाँ पर एक टाइम पर आपके लिए जैसे आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे व्यवस्था होगी, यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी ऊर्जा ही बदल गई है, आपकी एनर्जी ही यहाँ पर बदल गई है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ये देखोगे कि अब आप यहाँ पर पहली बात तो कि आपके अंदर, ओके, मुझे डिवाइन हीलिंग, ओके, जैसे आपके हाथों में बहुत बरकत रहेगी, बहुत जैसे आपका ओरा, ओके, ओरा यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हर काम में बरकत मिलेगी, हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता। यहाँ पे भी आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, पहले शायद आपके अंदर ब्लॉकेज बहुत थे, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा से वो हील हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर पूरी तरीके से हील हो, चार्ज हो, और आप जो भी काम करोगे उसमें आपको 101% आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ग्रीन कलर आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ग्रीन आप अपने हाथों में, क्योंकि यहाँ पर आप है ना, ग्रीन एवेंचर क्रिस्टल आता है, आप उसे भी लो यहाँ पर। ठीक है, उसका पेंडल या रिंग, वो कुछ भी आप ले सकते हो। और कहीं ना कहीं जैसे आप फुल्ली, ठीक है, फुल्ली आपके अंदर वो एनर्जी है, आप फुल्ली चार्ज हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अब आप जो भी, जहां पर भी जो जाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सब आपको उसमें सक्सेस मिल रही है। ओके, एंड यहाँ पर ओके, इंफिनिटी अबंडेंस, गणेश भगवान बोले यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी यहाँ पर वही बात बोल रही हूँ जो गणेश भगवान का कार्ड में यहाँ पर निकली हुई है। ओके, यहाँ पर गणेश भगवान भी यही बोल रहे हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, या आप जो करना चाहते हो, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, उसमें बहुत कुछ हील करने की या चेंजेस करने की ज़रूरत थी, या जो भी ब्लॉकेज थे, है ना, उसे खत्म यहाँ पर करने की जरूरत थी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी अबंडेंस का इसलिए आ रहा है कि अब जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं। ओके, अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप ऐसी
एक ऐसी जर्नी आपकी शुरू हो रही है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि जब तक हम कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जैसे जो जहाँ से ये हमें फील हो, हमें पता चले, हमें समझ में आए कि हाँ ये सच मायने में हम अब फील हो रहा है, अब हमें महसूस हो रहा है कि हम आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ओके, यहाँ पर गणेश भगवान आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अब आप यहाँ पर आपके लिए अब कोई भी मुसीबत या कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ पर्पस पे या आपकी आध्यात्मिक यात्रा में नहीं आने की। ओके, अब आप जैसे कहते हैं ना कि सरपट अब सरपट यहाँ पर भागोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फुल्ली चार्ज हो। यहाँ पर आपकी तरफ अगर आपको आपकी लाइफ पर्पस में बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा दिल करता है कि हम बहुत ज़्यादा दान पुण्य करें, डोनेट करें, चैरिटी करें, जैसे यहाँ पर अनाथ आश्रम खोले, बहुत कुछ करें हम यहाँ पर, तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी आशीर्वाद आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आपके ऊपर गणेश भगवान की भी कृपा है। ओके, आपको कोई बहुत बड़ी जल्दी कोई विक्ट्री, सक्सेस, आपको सफलता मिल रही है, वो तारा माँ, ग्रीन तारा माँ आपकी यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी में आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है आगे क्या होने वाला है। ग्रीन तारा माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि अब आप यहाँ पर जो करना चाहते हो करो, डरने की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, आप कुछ गलत नहीं यहाँ पर कर रहे हो। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ग्रीन यहाँ पर भी था, ग्रीन यहाँ पर भी है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर कोई अर्थ एंजल, फरिश्ता या जो भी आप यहाँ पर इस अर्थ पर क्या करने के लिए आए हो, जिसे अब आपको बोला जा रहा है कि आप शुरू करो, स्टार्ट करो, टाइम आ चुका है। ओके, यहाँ पर आप जो करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो सब आपकी लाइफ से रिमूव कर दी गई हैं। जितनी भी नेगेटिविटी, ब्लॉकेज थे यहाँ पर सब रिमूव यहाँ पर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है डरो मत, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो कि अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई भी ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं आने का। ठीक है, या आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पैसों के लिए, सब तरफ से आप जैसे बंधे हुए थे, सब तरफ से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो ग्रीन तारा माँ आपके लिए यहाँ पर बोल रही हैं कि अब आपको डरना नहीं, अपने ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। ओके, कॉस्मिक गेटअवे हॉर्स आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिव यहाँ पर रहेगी। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बराबर से आपका जो फोकस रहेगा, आपका जो ध्यान रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या लक्ष्य है, ठीक है, आपने क्या निर्धारित कर रखा, उसकी तरफ ही आपका रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भटकाने वाले थे या जितनी भी भटकन थी, दुविधा थी, प्रॉब्लम थी, वो सब रिलीज यहाँ पर हो रही है। क्योंकि यहाँ पर क्यों ये कॉस्मिक गेटअवे का कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, ठीक है, वो इतने हाई होने वाले हैं, इतने पॉजिटिव यहाँ पर होने वाले हैं कि उनका रिजल्ट जब आएगा तो आप यहाँ पर उसके ऊपर विश्वास भी ना कर पाओ। इसलिए ग्रीन तारा माँ का कार्ड यहाँ पर आया है कि आपको विश्वास करने की जरूरत है। ओके, एंड मैं यहाँ पर भोलेनाथ कर लूंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, ओम यहाँ पर आया है, द सिंबल ऑफ कंप्लीट्स। यहाँ पर आपके लिए ओम ये बताया जा रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा ओम मंत्र का जाप करा है, ओम मंत्र से अपनी हीलिंग यहाँ पर करी है, जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब यहाँ पर रिलीज करे हैं। ओम मंत्र से मतलब आपने अपनी ऊर्जा को, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को खोलकर रख दिया है। अब सब कुछ ओपन है यहाँ पर। आपके जो रहस्य है ना, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो खुल कर यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर ओम की मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको ओम मंत्र के साथ यहाँ पर काम करने की जरूरत है। ओम मंत्र यहाँ पर सुनो, आज मंडे भी है
तो जितना ज़्यादा आप ओम मंत्र को जैसे साउंड्स के साथ करना है ओम का उच्चारण आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सिंबल, थोड़ा सा सिंबल के साथ काम करो ओम के साथ, ओके। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, क्योंकि आपका जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इंट्यूशन या आपकी थर्ड आई थोड़ी सी अभी इनबैलेंस है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा सिंबल ओम मंत्र का उच्चारण करोगे आपकी थर्ड आई बैलेंस यहाँ पर होगी, ओके। और उतनी ही ज्यादा आप पावरफुल बनोगे, ओके। आप अपनी पावर से कनेक्ट हो पाओगे। एंड यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, माय गॉड, मून की एनर्जी है। यहाँ पर भी मून निकला था, यहाँ पर भी मून है। जो आपको मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा, ठीक है, मून, आपकी जो आपका जो मदरली जो नेचर है ना, मदरली, आप जो एक्चुअल में जो हो, ओके। यहाँ पर क्योंकि आप एक हीलर भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर अपनी आपके अंदर जो भी आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, जो भी इमोशंस जो अभी तक आपने होल्ड कर रखे थे या आप दिखा नहीं पा रहे थे या बता नहीं पा रहे थे, तो अब आप यहाँ पर जैसे उन सब चीज़ों को आप दिखा रहे हो, आप बता रहे हो, आपके जो भी इमोशंस है या भावनाएं हैं आप उसे पूरी तरीके से यहाँ पर व्यक्त कर पा रहे हो। गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पर आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके। जैसे आपका जो हील किया जा रहा है, आपको यहाँ पर हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है कि आपका जो आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी वो बहुत पावरफुल हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। और कहीं ना कहीं जैसे आप शायद अपनी मस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, ओके, ताकि आपको यहाँ पर ये फील हो, ये महसूस हो कि यस आप बहुत पावरफुल हो, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस चीज की जरूरत है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप अपने आप को बहुत पावरफुल बना रहे हो, मेंटली, ठीक है, दिल से भी और दिमाग से भी। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर, आप बहुत स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो, जिसे सर चढ़कर बोल रही है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। जैसे चंद्रमा की देवी, ओके, जैसे आप यहाँ पर आप अपनी मन को जितना तरोताजा यहाँ पर रखोगे उतनी ही चीजें आपके काबू में यहाँ पर रहेंगी। हैप्पी फैमिली के 2 कार्ड्स यहाँ पर निकले हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है कि जितना ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना ज्यादा अब क्या होगा ना आपके साथ यहाँ पर कि चीजें जैसे आप चाहते हो उसके मुताबिक यहाँ पर चल रही हैं, ओके। जैसे आप चाहते हो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए जो भी चाह रहे हो, अपने बच्चों के लिए चाह रहे हो, अपने परिवार के लिए चाह रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, ओके। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की वजह से आपने जो भी करा उसका प्रभाव, उसका फल, उसका रिजल्ट आपकी पूरी फैमिली पर आ रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके गणेश भगवान की असीम कृपा है और तारा माँ की भी असीम कृपा है, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस का कार्ड चूज करा है उसके रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है,
तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 2, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जिस तरीके से आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, शायद उस हिसाब से आप ले नहीं रहे हो। मतलब आध्यात्मिक यात्रा आपकी ऐसी चल रही है ना, सच बताओ ना, कि आप शायद इस चीज़ से बेखबर भी हो सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि आप इस जर्नी पर भी चल रहे हो, बस आप चल रहे हो, बिंदास होकर चल रहे हो। ओके, जैसे किसी को पता चल जाता है ना कि हाँ अरे हम आध्यात्मिक जर्नी में हैं, ये सब चीज़ें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों के बारे में शायद आधा अधूरा ज्ञान या आधी अधूरी बातें पता हैं, और आप फिर भी जैसे कहते हैं ना कि मस्त मगन होकर आप बस चल रहे हो यहाँ पर, और आपको पता भी नहीं है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कितने आगे निकल चुके हो। अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पता चल जाता है ना कि थोड़ा बहुत हम फिर जैसे कहते हैं ना कि डर से जाते हैं, भय सा आ जाता है दिलो दिमाग में, लेकिन आपको कुछ जानने और समझने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। ओके, बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप सिर्फ ये नहीं देख रहे हो कि मुझे कितनी, इस जर्नी में मुझे कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी परेशानी आ रही हैं, बस सिर्फ आप ये देख रहे हो कि मुझे वहां पहुंचना है। ओके, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। ओके, और मतलब उस तक पहुंचने के लिए आपके सामने चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही, कठिनाइयां आ रही हैं, चाहे कितना भी आपको फेस करना पड़ रहा है, आप जैसे कहते हैं ना कि अलग ही अंदाज से, अलग ही ढंग से आप उसे कर रहे हो, बस कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, जिसकी वजह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अब आप उस मुकाम पर आ गए हो, उस स्टेज पर आ चुके हो कि आपने अपनी चीजों को संभालना सीख लिया है। अवेयरनेस बहुत आ चुकी है आपके अंदर, ज्ञान का भंडार है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, आपको ये समझ में आ चुका है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो आपने शायद प्रॉब्लम को अपनी लैब से कैसे रिलीज करना है, या प्रॉब्लम से बचते बचाते कैसे बाहर निकलना है, बिना शोर किए हुए, बिना दिखावा किए हुए, इससे कैसे बाहर निकलना है, बड़ी शांति से, एकांत उसमें यहाँ पर। और आपको बहुत चीजें समझ में आ गई कि यस, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होंगे। बस आपको सॉल्यूशन आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, जैसे कहते हैं ना कि आप गीता पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे आपके जीवन के जो भी जीवन है आपका, उसका रहस्य आपको मिलता चला जाएगा। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन आपको मिलते गए, और आप वहां पर जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी जिंदगी को आपने क्लीन कर लिया, आपने अपने आप को यहाँ पर क्लीन कर लिया है। ओके, जैसे अब आप सरपट भाग रहे हो। ओके, जैसे आप आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको ज्यादा कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ओके, ज्यादा कुछ भी यहाँ पर अब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बिग चेंज आ रहा है आपकी तरफ। एक ऐसी जैसे अब आपको आध्यात्मिक जर्नी में बहुत बहुत पेशेंस रखना पड़ा है, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। अब आपको हर चीज आपके आध्यात्मिक बहुत रिलैक्स करोगे, पीस में रहोगे, शांति में रहोगे। ओके, जैसे अब आपको कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है, आपका दिल कर रहा है, आप उस काम को यहाँ पर कर रहे हो। ओके, कहने का मतलब ये कि आपका दिल भी लग रहा है आध्यात्मिक जर्नी में, आपका दिमाग भी यहाँ पर लग रहा है। एंड यहाँ पर टावर, माय गॉड, यहाँ पर 1 + 6 7 है। ओके, तो ये टावर कार्ड है। ये जैसे कहते हैं ना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक अब आप यहाँ पर जो कुछ करोगे, आप अपने अंदाज में यहाँ पर करोगे। आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, ओके, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए,
या किसी के कहे अनुसार अभी तक जी रहे थे तो अब नहीं जियोगे। अब आपकी लाइफ आपके मुताबिक यहाँ पर चलेगी। ओके जैसे आपके रिलेशन कैसे होने चाहिए। अगर आप अभी तक किसी दूसरे को फॉलो कर रहे थे, अब आप किसी को फॉलो यहाँ पर नहीं करोगे, बल्कि यहाँ पर चीजें आपकी लाइफ से ऐसी शुरू हो रही हैं कि जहां पर आप अपने आप को इतना सुखद पाओगे, इतना शांति में पाओगे कि जीवन का जैसे कहते हैं ना कि एक सुख आपको वहां पर नजर आ जाएगा। क्योंकि टावर का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है आपके लिए कि आप बस अपने आप को कहते हैं ना कि पुराना जो भी है वो सब खत्म हो चुका है आपका। ये मैं कह सकती हूँ कि यह किसी आपका कर्मा भी हो सकता है, या आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, या आपका कोई दुख या संकट, कोई परेशानी है। सब जैसे कहते हैं ना कि जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बोला पॉइंट नंबर 2 कि अब आप यहाँ पर सरपट भाग रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि उन सबको जलाकर भस्म हो चुका है वो। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मतलब यहाँ पर आपके लिए जो भी पीड़ाएं डाल रहे थे, जो भी संकट आ रहे थे, वो सब जा चुके हैं। ये सब खत्म हो चुका है यहाँ पर आपकी जिंदगी से। और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसी जर्नी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जो आपको आगे की तरफ ले जाने में हेल्प यहाँ पर कर रही है। ओके यहाँ पर टावर मूवमेंट आध्यात्मिक जर्नी पर हो तो डेफिनेटली ये तो टावर का तो आना ही आना है, क्योंकि जब तक कुछ पुराना जाएगा नहीं तब तक नया कुछ आएगा नहीं। तो ये पुरानी चीजों का अंत हो रहा है और इसलिए नई चीजों की यहाँ पर आपकी शुरुआत हो रही है, ताकि यहाँ पर आप अपने जैसे कहते हैं ना कि पुराना जो भी हिसाब किताब कर्मा वो सब क्लीन करो, तभी आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे भी बढ़ पाओगे। तो वो हो चुका है, आपका एक चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है। ओके एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला यहाँ पर आपको कि तभी आप कुछ नया आप कर पाओगे। पेज की ऊर्जा न्यू की ऊर्जा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपको न्यू क्या है, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है। जैसे इस आध्यात्मिक जर्नी में आप बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि नए पौधे की तरह हो आप यहाँ पर। एक ऐसी आत्मा जो बहुत ज्यादा मासूम है और नर्चर की हुई है, हील की हुई है यहाँ पर। जैसे उसके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, जैसे बहुत लविंग है, कैरिंग है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक सोल को जैसे कहते हैं ना कि पुराना कपड़े उतार कर, चोला उतार कर एक नए चोले में उसको धारण करा है। तो ये सेम वही ऊर्जा है यहाँ पर कि आपका जो भी पुराना था यहाँ पर वो सब चीजें वो आपकी लाइफ से जा चुकी है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप भी न्यू हो। आप अपने आप को भी यहाँ पर देख लेना, चाहे आप अपनी बॉडी को ही देख लेना, अपनी स्किन को ही देख लेना, या अपनी आवाज को ही देख लेना, या अपने हेयर स्टाइल को ही देख लेना, किसी को भी देख लेना। अब आप यहाँ पर टोटली न्यू वाली ऊर्जा में हो। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, जैसे आध्यात्मिक यात्रा ने आपको गजब सा बना दिया है, आप अंदर से खिल गए हो। ओके जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बहुत कुछ चीजें वही करोगे जो आपके ऊपर सूट करती है, जो आपके दिल को भाती है, या जो आपका दिल करता है, या जो आपका दिमाग बोलता है, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है। ओके ये पेज पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये भीतर की ऊर्जा है। जैसे अब आप भीतर से ग्लो कर रहे हो। ओके भीतर से ग्लो करना मतलब अंदर से खुश हो आप, यहाँ पर अंदर से हैप्पीनेस है आपके अंदर से हील हो आप। यहाँ पर जो अंदर से हो वो सब चीजें आपके फेस पे नजर आ रही हैं, आपकी हर एक्टिविटीज पर यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आप यहाँ पर अपनी इस ऊर्जा को
इस ऊर्जा से काफी कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपकी ऊर्जा यहाँ पर फैलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, जैसे एक एक नया जन्म है आपका। ओके, एंड यहाँ पर वर्ल्ड वर्ल्ड का कार्ड है मैंने बोला यहाँ पर पाए आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एक साइकिल तो कंप्लीट हो चुकी है, एक चैप्टर तो आपका क्लोज हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत बड़े बड़े कार्य काम आप करने वाले हो, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा देखो में क्या होता है, यहाँ पर हम अपने आप को बदलते, अपनी सोच को बदलते, अपने कर्मास रिलीज करते हैं। ओके, जहां पर हम अपनी जिंदगी को एक बहुत पीस से, शांति से और सुख के साथ बिता पाए, तो वो चीज आपने कर चुकी है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जैसे जो भी आपका पुराना था, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर पुरानी चीज को विदा कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, पुरानी चीज को, हर चीज आपकी यहाँ पर विदा हो रही है और एक नई साइकिल आपकी स्टार्ट यहाँ पर हो रही है। ओके, जहां पर अब आप जो भी चीजें एक टाइम पर आप ऐसी ऊर्जा में थे कि जहां पर हर चीज आपके लिए बस सोच से शुरू हो जाती थी और सोच से ही खत्म हो जाती, कि बैठ कर सोचा ठीक है चलो हो गया, है ना, चलो यहीं से शुरू हुआ था यहीं से खत्म हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूं आपके लिए कि अब आप यहाँ पर अपनी, जैसे कहते हैं ना कि पुराना जो भी पैटर्न है आपका, जो भी अभी तक एक ही साइकिल में आप घूम रहे थे, एक पैटर्न बार बार आपका चल रहा था, तो वो आपका यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ठीक है, और आप नई ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो। जो चीजें आपकी दबी हुई थी या जिसे आपको रिलीज करनी थी, लेट गो करने की जरूरत थी, वो सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। वर्ल्ड मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत लंबी लंबी आप यात्राएं करोगे। ओके, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करोगे और जहां से आपकी मासूमियत, ओके, आपके अंदर से मासूमियत झलकेगी, प्रेम झलकेगा और आप अपनी, जैसे अपनी जिंदगी की, अपनी आध्यात्मिक यात्रा की नई शुरुआत आप कर रहे हो। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, वर्ल्ड। तो हो सकता है आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत इन सब चीजों को लेकर आप बहुत दूर दूर तक भी जा सकते हो। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, लाइट एक्टिवेशन, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज को, आपकी हर चीज, जैसे कोई भी चीज अब आपकी दबी हुई नहीं रहेगी, अब आपकी हर चीज जैसे लाइट में आएगी, प्रकाश में यहाँ पर आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक यात्रा से आपके अंदर एक प्रकाश आ चुका है, एक लाइट आ चुकी है। तो जैसे कहते हैं ना कि रोशनी को आप कितना दबाने की कोशिश करोगे। ओके, आप किसी की सच्चाई या किसी की रोशनी को आप दबा नहीं सकते हो, किसी की सच्चाई को। तो आपकी कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपकी सच्चाई है जो खुलकर सबके सामने यहाँ पर आने वाली है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जो जो एक लाइट है आपके अंदर, एक प्रकाश है आपके अंदर, जो आप दूसरों के जीवन को भी लाइट से भर सकते हो, प्रकाश से भर सकते हो। ओके, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के, जैसे कहते हैं ना कि जो भी आपके पास है उसे दूर दूर तक आप फैलाने वाले हो। ओके, आपके काफी चर्चे भी होंगे, आपके पास जो भी है वो काफी दूर दूर तक फैलेगा यहाँ पर। ओके, और ये हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी आपको यहाँ पर मिल जाए, कोई बहुत बड़ी यात्रा पर भी आप जा रहे हो। ठीक है, कोई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही है जिससे आपके अंदर जो भी चीजें हैं वो आप उन सब चीजों को आगे की तरफ लेकर जाओ। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। एंड मैं ओशो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है।
ओके, एक्सपीरियंस, यस, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यही होगा कि आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है, जो भी अनुभव यहाँ पर करा है, फील करा है, अकेले किया है। ओके, तो यहाँ पर अब आप उस चीज को सबके साथ शेयर करने वाले हो। ओके, आप जैसे यहाँ पर अब आप ये जो जर्नी आपकी शुरू हो रही है ना, इस चीज के लिए आपको इतना सब कुछ फेस करना था, इस जर्नी से आपको निकलना था। तो ये जो भी है आपका पास्ट का, जो भी आपने फील करा है, महसूस करा है, जैसे यहाँ पर आपके लिए ये आपको इस जर्नी से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप इस जर्नी से नहीं निकलते तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जो आपको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत मतलब बहुत डार्क एनर्जी थी आपकी, बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी ने आपको एक लाइट वर्कर यहाँ पर बना दिया है। आपने जिंदगी में बहुत चीज़ों को आते देखा है, जाते देखा है, उतार चढ़ाव आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को अब आपका वो एंड हो रहा है, ठीक है, वो एंडिंग हो चुकी है, आपकी साइकिल तो कंप्लीट हो चुकी है। माय गॉड, अवेयरनेस, जो मैंने आपको बोल दिया, ये वर्ड आपको पहले ही बोला है यहाँ पर अब आपके अंदर, क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक अनुभव नहीं, जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक चीज़ें को समझोगे नहीं। तो आपको आध्यात्मिक यात्रा में ये सब चीज़ों का अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी तो आपके अंदर वो जागरूकता आती, वो अवेयरनेस यहाँ पर आती। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं भोलेनाथ, ओके, भोलेनाथ आपके साथ में है यहाँ पर, क्योंकि आपके हृदय में, आपकी आत्मा में यहाँ पर भोलेनाथ बसे हुए हैं। ओके, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ आपका चेंज कर दिया है, बहुत चेंज हो चुकी है आपकी लाइफ यहाँ पर, क्योंकि अब आप मतलब ऐसे नहीं हो कि सिचुएशन में फंस गए, कुछ भी चीज़ें गलत चल रही हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आपके पास हर चीज़ का समाधान है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर बोल दिया। ओके, अब आप जागरूक प्राणी हो, जागृत अवस्था में हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब जागरूक अवस्था में हो, एक्सपीरियंस आपने कर लिया, तभी आपकी एक आप प्रकाश आ चुका है, और उस प्रकाश को चारों तरफ आपको फैलाना है। वो प्रकाश से पता नहीं कितने लोगों की और आत्माओं की अवेकनिंग हो सकती है। ओके, कॉन्शियस, यस, ये आपका भीतरी ज्ञान है, जिसे आपने महसूस करा है, आपने फील करा है, आपने महसूस करा है, वो सारी चीजें आपको आगे की तरफ लेकर जानी है, ठीक है। एंड यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी विश भी हो सकती है, या आपकी तमन्ना भी हो सकती है, जो ईश्वर परमात्मा ने आपकी पूरी करी है। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वही कर रहे हो जो आप यहाँ पर चाहते हो। ओके, मैं यहाँ पर, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, सेटर्न ब्लेसिंग्स इन दिस एरियाज, आपके लिए शनिदेव की भी कृपा हो रही है आपके ऊपर। ओके, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी जा रही हैं। ओके, आपको ब्लेसिंग्स के साथ आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपका मंगल ग्रह भी काफ़ी उत्तम फल आपको दे रहा है, काफ़ी शुभ फल आपको यहाँ पर देने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रहों की भी काफ़ी आपकी जो ग्रहों की जो चाल थी काफ़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन आपके ग्रहों की चाल भी बेटर हो रही है पहले से। ओके, यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन हॉटलिक्स, यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कि अब आप यहाँ पर चीज़ों को बहुत बारीकी से अपना देखना समझना शुरू कर दिया है, आपने बारीकी छाटना शुरू कर दी है यहाँ पर। ओके, तो अब आप यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आप समझ गए हो, चीज़ों को जान गए हो। ओके, कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अलर्ट वाली ऊर्जा में हो, सतर्क वाली ऊर्जा में हो यहाँ पर। ओके, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है कि जो भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो आप बिल्कुल सतर्क हो, अलर्ट हो। आपका अब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। यहाँ पर
हाँ, यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, और ज़्यादा आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ों को ध्यान से या गहराई से जानने समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ बुक रीड करने की ज़रूरत है। ओके, या आपको कुछ और नॉलेज लेने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ कंप्लीट आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे जो भी अभी तक चल रहा था ना आपके साथ यहाँ पर, तो उस चीज़ का आप गिला मत करो, शिकवा मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें अकेले में ही फेस की जाती है, अकेले में ही अनुभव यहाँ पर की जाती हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर अकेले नहीं रहोगे तो अपने अंदर के डर को कैसे भगाओगे? तो आपके अंदर का डर जो है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, वो तभी रिलीज भी हो पाते हैं। ओके, यहाँ पर प्रेयर। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके जो चक्रास है ना, वो भी काफ़ी बैलेंस होने वाले हैं। आपका रूट चक्रा ब्लॉक था यहाँ पर। ओके, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक था, तो वो ब्लॉकेज, आपके चक्रास के ब्लॉकेज भी हील हो रहे हैं, और आपकी राशियाँ भी हैं वो भी यहाँ पर ठीक हो रही, ग्रहों की चाल भी आपकी ठीक हो रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ग्रीन वाला आया है, तो ग्रीन, आप एक बहुत बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस से आप गुजर रहे हो। आप पाइल नंबर 2। ओके, एंड यहाँ पर चैनल मैसेज है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं जिसपे आपको चलना है। कितना, मतलब इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कार्ड आया है, आपके लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में नए रास्ते खोले जा रहे हैं, नए रास्तों पर आपको चलना है। ये देख रहे हो, आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। यहाँ पर बोला आपके लिए नए रास्ते बनाए जिसमें आपको खुद को चलना है। ये आपके लिए नए रास्ते बनाए हैं जिसमें आपको चलने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर जो आप चाहते हो भोलेनाथ आपको वो हर हाल में देंगे, क्योंकि आप भोलेनाथ के प्रिय हो। माय गॉड, पाल नंबर 2, दिल खुश हो गया। और क्या चाहिए, इतना आ गया, और क्या चाहिए? भोलेनाथ तो आपके दिल में बसे पड़े हैं, भोलेनाथ तो आपके दिल में बसे पड़े हैं। देखो इसको, यहाँ पर ये भोलेनाथ है, यहाँ पर ये आपकी आत्मा है। और क्या चाहिए? आपको सब कुछ मिलेगा आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, क्योंकि आप भोलेनाथ के प्रिय बच्चे हो। तो पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।